हाँ जी, हाँ जी, आई थिंक शुरू करते हैं अपन लोग। आप हाँ 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 हाँ। तो ये थोड़ा मैं प्रेजेंटेशन वगैरह बनाया है, लेकिन हाँ, ठीक ठीक, हाँ। लेकिन थोड़ा इनफॉर्मल हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। और एक दो आइडियाज जो है वो पहले से ही बताना चाहता हूँ। वो है कि अ, हम लोग एक एक कोलैबोरेटिव सब मिलके एक रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो बच्चों के बारे में जो समझ है, ये आजकल बहुत कम होते जा रहा है। और 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 हम लोग ज्यादा ऐसा एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करते जा रहा है। यानी हमारे सामने बच्चा है और बच्चा हमको कुछ बोल रहा है, वो सुनने का हमारा एक वो नहीं है आजकल। हम उनको ध्यान नहीं देता है वो क्या बोलना चाहता है। तो ये थोड़ा शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसको अ, ये करने के लिए हम लोग कुछ रिसर्च यानी कुछ प्लान किया है। जैसे दो तीन अलग अलग वेबसाइट का प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग मिलके अपलोड करेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे। इस तरह का एक करना मेरे को लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बारे में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा क्या क्या है वो चीज। और अभी ये लर्निंग के बारे में जो है, ये टॉय रखा है। मतलब हमारा जो टॉपिक जो है, टॉय स्कूल से डेंजरस है। इसका क्या है, ये आज का क्या बोलते हैं टॉपिक है। लेकिन क्या है कि ये इस तरह का टॉपिक जो है एक ही चीज बोलने के लिए है। लर्निंग होता क्या है, बोलना तो एक ही चीज है। लर्निंग क्या है और लर्निंग क्या नहीं है, ये दोनों को आपको देखना पड़ेगा। और हम जो अभी तक स्कूल में जाके जो हम जैसे बोल रहे हैं पढ़ के आया है, उसमें लर्निंग होता नहीं है। ये हमारे एकदम एक गलत फहमी में आया है कि मतलब टीचर लोग ने नहीं तो किताब से हमने कुछ पढ़ा और लर्निंग हो गया। ये एकदम एक गलत चीज है। और मैं काफी सालों से बच्चों को डॉक्यूमेंट करते गया है। मतलब 1991-92 से बच्चों को डॉक्यूमेंट करते आ रहा हूँ, बच्चा क्या कर रहा है। और मैंने ये अच्छा हुआ कि मैं गांव में रहने का मौका मिला मेरे को उस टाइम पे, और गांव में रहने लगा। और पहली चीज मैं ये ध्यान दिया कि जैसे पढ़े लिखे लोग बच्चों को जैसे पालते हैं, और जो मैं अनपढ़ बोलता हूँ फिलहाल, वो गलत इस्तेमाल है। जो रीडिंग करने नहीं आता है, इन उन उस तरह का लोगों का जो तरीका है, इसमें बहुत अंतर मैंने देखा। और मैं आर्टिसन लोगों के साथ रहता था, कुम्हार लोगों के साथ रहते थे उस समय। और मैंने ये देखा कि बच्चों को कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन बच्चा सीखता है। और मतलब मैं जितना टाइम उधर था, तब मैंने देखा कि कभी सिखाने का वो मोड में रहता ही नहीं है माँ बाप। एकदम एक तरह का मैंने एक ध्यान दिया कि अ, एक तरह का रेस्पेक्ट देखा। यानी रेस्पेक्ट का मतलब ये मतलब कुछ देखने वाला चीज नहीं है। उनका जो जैसे वो बिहेव करते हैं, उसमें से पता चलता है कि उनमें रेस्पेक्ट है। क्योंकि वो कभी ना नहीं बोलता है, कभी पढ़ाता नहीं है। ये मेरे को बहुत आश्चर्य लगा, ये इतना डिफरेंस क्यों है जो पढ़े लिखे लोगों में। जैसे मेरे माँ बाप टीचर्स थे, और बचपन से मैंने वही माहौल में आया कि बच्चे फादर हमेशा डांटते रहते हैं, नहीं तो ये बोलो, ये करो, वो नहीं करो, नहीं तो ये पढ़ो, यही इसी में लगा हुआ है। लेकिन गांव में मैंने देखा कि ऐसा कभी होता ही नहीं है। और बच्चे अपने आप सीखते हैं। और जब गांव में रहने लगा, और मैं एक्चुअली गांव में गया क्योंकि मेरे को लगा कि मॉडर्न एजुकेशन कुछ हमारा कॉलोनाइजेशन कर रहा है। तो वो भी मेरा इंटरेस्ट था कि गांव में रहकर समझने का कि ये होता क्या है नॉलेज।
और ब्यूटी क्या है, ये दोनों चीजें के ऊपर मेरा इंटरेस्ट था। तो गांव में जब रहने लगा, धीरे धीरे मैं ये भी डिसाइड किया कि अभी रीडिंग करना बंद करना है। और मैंने 91 में ही रीडिंग एकदम बंद कर दिया, किताब पढ़ना। नहीं तो मेरा आदत था बहुत किताब पढ़ो, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह का पढ़ो, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था कि सोसाइटी को समझने का, ये हो क्या रहा है हमारी लाइफ में, ये मेरा इंटरेस्ट था। और एक दिन मेरे को ऐसा मन में आया कि मैं जितना भी किताब में पढ़ रहा हूँ वो तो वेस्टर्न कल्चर के फ्रेमवर्क से लिखा हुआ है, वैसे वही तो करते हैं ये सब ना, किताब लिखना, रिसर्च करना। तो मेरे को लगा कि ये एक फ्रेम थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि ये उनका नजरिया से लिखा हुआ किताब है, और मैं अगर ऐसा देखेगा तो मैं असलियत क्या है वो मैं देख नहीं पाएगा। तो इसके वजह से मैंने पढ़ना बंद किया, मेन रीजन तो वही था। तो लेकिन वो जब मैंने बंद किया और बच्चों को देखने लगा, और कुछ साल के बाद मेरा ही खुद का एक कॉग्निटिव सिस्टम में थोड़ा बदलाव आ गया। और तो मेरा उस टाइम का रिसर्च, दो रिसर्च था। एक तो ये पढ़े लिखे लोगों का क्या डैमेज है, उसका परसेप्शन में क्या प्रॉब्लम है, उसका समझ का क्या प्रॉब्लम है, और वो नॉलेज क्यों नहीं क्रिएट करते हैं। ये एक तरह से एक ये था। और दूसरी तरह से मेरा ये रिसर्च ये था कि लर्निंग होता क्या है और उसका जो बायोलॉजिकल रूट्स है वो क्या है। वो एक्चुअली ऑर्गेनिकली आया है ये सब टॉपिक, क्योंकि मैं जब उधर गया इस तरह इतना ज्यादा वो सोच तो था ही नहीं मेरे ऊपर। शुरू में जैसा लोग जाता है तो गांव के लोगों को मदद करने के लिए जाता है पहले ना, तो धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया कि ये उल्टा चीज है, उल्टा मामला तो उल्टा है। वो गांव के लोगों से मेरे को मदद मांगना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो मेरे में लगा मेरे को। तो वो एक इक्वेशन एक दूसरे नजर मेरे को दे दिया। नहीं तो जब मदद करने के लिए जाता है ना तो उनको इंफीरियर ही दिखता है, उनको कुछ आता वाता नहीं है, वो प्रॉब्लम में है, हम उनको मदद करेंगे। लेकिन जब मेरा ये इक्वेशन बदल गया तो मैं दूसरा नजर से उनको देखने लगा। तो मैं जितना भी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई थियरी नहीं है, मैंने जो भी चीज देखा है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। और मैं क्या किया 92 93 से, बच्चे जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, उसको मैंने डॉक्यूमेंट करने गया। यानी शुरुआत में तो फोटोग्राफ था, फिर धीरे धीरे वीडियोस करने लगा। तो वो एक एक्सपीरियंस रहा बच्चों का डॉक्यूमेंट करने का। और फिर ये 2011 टू 2013 मेरे को एक मौका मिला कि स्कूल चलाने का। तो पुणे के बगल में आउटस्कर्ट्स में एक स्कूल में मौका मिला, तो वो उधर मतलब वो इंचार्ज जैसे ही मिला था, तो मेरे को मेरे हिसाब से स्कूल चलाने का एक मौका था। तो मैंने मेरे टीचर लोगों को सबको बोला कि हम एक दूसरी तरह से बच्चों को देखेंगे, और उनको पूरा फ्रीडम दे दिया, टोटल फ्रीडम। और हम लोग बच्चे जो भी कर रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंट करने लगा। तो 3 साल के अंदर बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। और हम लोग क्या किया, टीचर लोग और हम लोग मिलके जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसको बार बार देखते गया, हम लोग बार बार देखते गया। क्योंकि हम लोग एक तो मेरा डिसिप्लिन ये आ गया था कि मैं कंक्लूड नहीं करते थे, क्योंकि एजुकेटेड लोगों का एक ही प्रॉब्लम यह है कि जैसे भी एक एविडेंस आ गया इमीडिएटली उसको कंक्लूजन में लाया। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन वही है कि पहली बात तो हम कंक्लूडेड नॉलेज को साथ ही हम लोग अभी तक व्यवहार किया है। यानी पूरा एजुकेशन वही है कि जितना कंक्लूडेड नॉलेज है वो आपको दे दिया, आपने विश्वास कर दिया, और आपने रीजनिंग यूज करके उसको स्टोर कर दिया। क्योंकि ये बात तो यही है कि दोनों मेमोरी में तो लेना है, जो जितना भी इंफॉर्मेशन आया है आपको याद करना है। तो याद करने के लिए या तो आपको रोट मेमोरी कर सकता है, नहीं तो रीजनिंग यूज करके उसको ऑर्गेनाइज करके आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि
जैसे जितना भी वीडियोस देखने मिला और डॉक्यूमेंटेशन किया, उसको देखते गया, सिर्फ देखते गया, और धीरे 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 समझ आने लगा। तो ये जो वेबिनार है, इसमें मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपको मैंने थोड़ा दिखाना चाहता हूँ, और इसमें से बच्चा कैसे सीखता है ये भी समझने का जरूरी है कि लर्निंग होता क्या है, बच्चा क्या करते हैं जिसके द्वारा समझ आता है, और प्ले क्या है, टॉय क्या है, और ये सब चीज हम लोग कैसे पूरा गलत समझ के रखा है। ये सब चीजों के बारे में हमारे दिमाग के अंदर भी है, जो एजुकेटेड लोगों के अंदर, लेकिन ये पूरा गलत समझ के गया है, समझ के रखा है ये सब चीजों के बारे में। तो यही इसका इंट्रोडक्शन है। तो मैं आपको इसका एक प्रेजेंटेशन करूंगा, और मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि यह है कि जब भी प्रॉब्लम होगा तो आप थोड़ा क्या बोलते हैं, मेरे को स्टॉप करके उसमें पूछ लेना। एक तो प्रॉब्लम है कि मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, तो कभी कभी ज्यादा इंग्लिश अगर यूज करेगा तो आप थोड़ा स्टॉप कर लेना। तो कुछ समझने का प्रॉब्लम है तो आप बता देना, तब हम लोग हिंदी में भी बात करेंगे। शशि है मेरे साथ, वो मेरे को मदद करेगा। तो ये बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है, ये इसका फंडामेंटल चीज है। तो जब मैंने गांव के लोगों को साथ रहने लगा, सबसे खूब चीज मेरे को ये लगा कि लिटरेट्स लर्न द वर्ड और इलिटरेट लर्न द वर्ल्ड। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो भी है, हम जो सीखता है उसके वजह से हम बना है। क्योंकि हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम है, हमारा जो बीइंगनेस है, वो जिसके साथ हम इस्तेमाल करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मतलब यह है कि जब हम वर्ड के साथ हम एंगेज करते हैं तो उधर सेंसस का कोई इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, सेंसस का कोई काम का नहीं है। सेंसस कोई दिखना तो है नहीं है, आपको तो सिर्फ रीड करना है। हमारा पांचों सेंसस का कोई इस्तेमाल नहीं है। जब ये मॉडर्न एजुकेशन में और जैसे लिखा हुआ चीजों के साथ जब आप एंगेज करोगे तो, लेकिन जब आपको वर्ल्ड के साथ एंगेज करना है, एक्सप्लोर करना है, तो बिना सेंसस आप कुछ कर नहीं सकते। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम है ये कैसे बनता है ये समझना जरूरी है, कि हम जिसके साथ हम एक्सप्लोर करते, एंगेज करते हैं, वो आपका कॉग्निटिव सिस्टम को बनाता है। और लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एज बायोलॉजिकल बीइंग्स हम जन्म से ही एक पोटेंशियल लेके आता है कि वर्ल्ड को समझने का और उसको समझ बनाने का। वो तो पोटेंशियल तो है ही, लेकिन अगर उसमें कुछ बाधा आएगा तो वो पूरा सिस्टम बदल जाता है। क्योंकि ये ब्रेन का खूबियत ये है कि ये कुछ काफी प्लायबल है। जैसे एक एग्जाम्पल में बताऊंगा आपको कि जैसे हम लोग बोलने का पोटेंशियल लेके आते हैं, लेकिन कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रहता है। मैं केरल में मतलब मलयालम इसलिए बोल रहा हूं कि बचपन से मैं केरल में ही रहा है, लेकिन इसमें खूबियत यह है कि बैंगलोर के स्लम्स के बच्चे 4 भाषा बोल देता है। तो मेरे लिए वो चारों उनका मदर टंग है। मेरा ये रिडेफिनेशन है, मदर टंग का मतलब है कि अंदर से जो सीखा हुआ लैंग्वेज वो मदर टंग है, बाहर से आया हुआ लैंग्वेज है वो आप फादर टंग बोल सकते हैं। यानी उसमें आपको सोचना पड़ता है बोलते समय, ये स्पॉन्टेनियस क्वालिटी नहीं रहता है, ये इसका फर्क है। तो मैंने जो मॉडर्न चाइल्डहुड की बात इसलिए बोल रहा है कि मॉडर्न चाइल्डहुड बच्चों को बिलिटल करते हैं,
मतलब वो शुरुआत में ही ऐसा सोचता है कि उसको कुछ आता हुआ नहीं है, उसको समझना है, समझाना है, उसको पढ़ाना है, उसको गाइड करना है। ये पूरा मन में रख के ही मॉडर्न लोग बच्चों का साथ व्यवहार करते हैं। तो मैं उसको टीचिंग पैराडाइम बोलता हूँ। और हम लोग अभी क्या किया है कि स्पेशली जो मॉडर्न एजुकेटेड लोग हैं, वो या टीचर या ना टीचर है, फिर भी उनका माइंड टीचर जैसा ही है। तो वो बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ है, तो घर को भी स्कूल बना दिया है। तो ये बच्चों को समझने के लिए काफी सारा प्रॉब्लम है मॉडर्न एजुकेटेड लोगों में। वो ये है कि हम तो ये बोल के मैं बता दूं, ये देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बच्चे जो स्कूल से आने के बाद टीचर ही खेल खेलता है, और आप देखिए ये बच्चे का बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो असली में क्या होता है कि बच्चे जो है टीचर कैसे बनना है वो सीखता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ऐसा है। आप जितना भी खेल बच्चों को देखो, वो खेल सब जो भी बच्चे एक्सपीरियंस करता है उसको वो दोबारा रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, और उसमें से वो बन जाता है वो चीज। तो जो भी बच्चों का एक्सपीरियंस है उसको दोबारा बार बार थोड़ा थोड़ा चेंज करके, एक्सपीरियंस करके वो समझने का कोशिश करते हैं। तो हमारा ये मॉडर्न लोगों का क्या प्रॉब्लम है कि हमने बच्चों का एक्सपीरियंसेस को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो हम बोलते हैं कि बच्चे सीखना एक कंपार्टमेंट है, खेलना अलग कंपार्टमेंट है, काम करना अलग है, और आर्ट करना अलग है। आजकल वो आर्ट भी आ गया है, गाँव में भी आ गया है। ये चारों अलग अलग कंपार्टमेंट करके बच्चे को इस कंपार्टमेंट में फंसा देता है। लेकिन बच्चों के लिए एक ही है, वो वर्ल्ड को समझने का एक ही एक्टिविटी करते हैं, वो समझने के लिए। इसका कोई इस तरह का डिविजन नहीं है ये चीज। तो अभी तक क्या हुआ है, ये अगर आप देखिए स्कूल का हालत, और क्या है कि रेडीमेड नॉलेज को आपको दिया हुआ है, और आप वो याद करके वो टेस्ट करेगा, और आप अच्छा तरह मार्क मिलेगा तो आपको आईआईटी भेज देगा, नहीं तो अलग 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 छोटे छोटे कॉलेजेस में आप जाओगे। तो ये कहानी ऐसा है। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि आजकल ये नया एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो लेके अभी पढ़ाने का कोशिश में है। और लेकिन कहानी तो यही है कि बच्चों को सिखाओ और टीचर एआई का असिस्टेंट रहेगा, इस तरह का एक ये है। और आप अगर देखोगे तो मशीन लर्निंग भी इसका पैरेलल आप देखिए। मशीन लर्निंग भी ऐसा ही था, शुरू शुरू में मशीन को सिखाता था और मशीन आउटपुट करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए अभी पूरे लोग लगा हुआ है, मॉडर्न साइंटिस्ट, और वो उनका काम ये है कि मशीन इंटेलिजेंट मशीन बनाओ, ये उनका काम है। और ये क्यों चाहिए? क्योंकि इंटेलिजेंट मशीन को लेके बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता है और अलग अलग काम करवा सकता है। तो ये एक मॉडर्निटी का एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कहाँ से सीखता है? बच्चों से सीखता है। क्योंकि जितने अभी आजकल का जो रिसर्च है, अमेरिका में जो रिसर्च चल रहा है, वो रिसर्च बच्चा कैसा सीखता है ये समझने के लिए रिसर्च है, और उसी को लेके फिर बच्चों को सिखाने में लगा हुआ है। तो मैं आपको आपको ये चूज करना पड़ेगा कि बच्चों से सीखे या एआई से सीखे। तो ये मॉडर्निटी जो है सिखाने पर केंद्रित है, और इंडिजिनस कम्युनिटीज जो है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है, सीखने पर केंद्रित है। यानी लर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है और वो चॉइसलेस है, वो होता रहता है।
और जितना हम ध्यान दे रहे हो उतना अच्छा सिखाई होगा। ये इसका फर्क है। और मॉडर्न सिस्टम में ध्यान का कोई रोल नहीं है, जो भी बोला है वो आप याद करो और उसको रिपीट करो। ये मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम है। और मैंने जो पहले जो बोला, बच्चे जो दिखता है उसको वो एक्सपीरियंस कर देता है। और इसका क्या प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बच्चे को डिसरेस्पेक्ट करोगे तो बच्चा भी अपने आप को डिसरेस्पेक्ट करेगा। ये इक्वेशन बहुत क्लियर है। और जो फर्स्ट चीज जो है बच्चे जो सीखता है वो माँ बनने का है। यानी इस तरह का एक्सपीरियंस आप सबको हो गया होगा कि बच्चे को जब खिलाएगा, बच्चे माँ को खिलाएगा। तो एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है और इसमें से बच्चा जो है माँ बनने का एब्जॉर्ब कर रहा है। तो नेचुरली ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि टेक केयर, लर्निंग टू टेक केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली। और ये जो है, ये पत्थर को लेके बच्चा बोल रहा है ये उनका बच्चा है। तो इसका लॉजिक, ये टॉय का लॉजिक समझना बहुत ही जरूरी है। ये मैं बाद में कुछ वीडियो से उसमें आपको और एक्सप्लेन करूंगा। ये बच्चों का समझने का एक तरीका है, इसमें से आया हुआ ये चीज। तो टॉयज जो है वो कैसे स्कूल से डेंजरस है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लोरेशन वही रहेगा ये आप ये जो वेबिनार में। तो टॉय जो है एक प्रोसेस है। कोई सा भी चीज बच्चों के लिए टॉय है। वो जब कुछ भी खेलने का है तो जो हाथ में आया उसको टॉय बनाता है वो। तो जो भी बच्चा करता है, एक तो सब चीज को वो खेल बनाता है और हर ऑब्जेक्ट को वो टॉय बनाने का एक ये रहता है। यानी एक परमानेंटली एक टॉय जैसा नहीं है। जैसे वो कुर्सी में बैठ के, जैसे सोफा में बैठ के वो बाउंस कर रहा है, वो उस टाइम पे वो सोफा जो है उसका खिलौना बन गया। नहीं तो कुर्सी लेके वो बैठ के गाड़ी चला रहा है तो उसी टाइम पे कुर्सी खिलौना बन जाता है। तो ये एक टेम्पररी सिचुएशन है ये। और बच्चों के लिए उनका खुद का बॉडी भी एक टॉय है। ये तो आपने देखा होगा। जैसे हाथ को लेके बोलता है कि ये मोबाइल फोन बन जाता है और खुद गाड़ी बनता है, अलग अलग चीज बन जाता है। तो खुद का बॉडी खुद टॉय बन जाता है वो खेल के अंदर। और जो भी चीज मिल जाता है उसको इमीडिएटली टॉय बनाता है वो। जैसे ये है, बच्चे ने देखा ये एक ये किस चीज का वो है शशि? क्लियर नहीं समझ में आ रहा, बट बाजरे का लग रहा है। बाजरे का ना? हाँ हाँ। तो इमीडिएटली उसको टॉय बना दिया बच्चों ने। मतलब हर मौका वो इस्तेमाल करता है वो। जैसे ये हिबिस्कस का ये बंड है, उसको बना दिया। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट मिल जाता है बच्चों में, उसको टॉय बना देता है वो। जैसे खाने का ये मिल गया तो डाल दिया फिंगर के अंदर, वो खिलौना बन गया। और ये इसका बच्चा है और वो गाड़ी भी बन गया और उसमें बैठने के लिए भी यूज कर रहा है। तो ये इनका एक लकड़ी का पीस है बस, ये उनका गाड़ी बन गया। और चप्पल भी खिलौना बन गया। और बच्चे के लिए वर्क नहीं है, सब खेल है। क्योंकि बचपन में सब कुछ करने का उनके मन के अंदर रहता है। हर चीज उनको करना है, झाड़ू करना है, पोछा करना है, और क्या बोलते हैं बर्तन धोना है,
सब कुछ उनको क्या है कि जो अडल्ट लोग हैं उनके साथ एक साथ रह के हर चीज करने का मन है। और अगर आप बच्चों के साथ ध्यान से सेंसिटिवली अगर रहोगे तो बच्चे के लिए फिर कोई सा भी काम बोरिंग नहीं लगेगा, गलत नहीं लगेगा। ये भी हम उनको गलत सिखाता है कि ये काम ये तुम्हारा नहीं है, ये काम तुम मत करो, ये कोई और करेगा। और कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जैसे इसने ये जो वीविंग इतना बचपन से ही उसने करने लगा है, तो बच्चे के लिए कोई मुश्किल नाम का कोई ऐसा कभी लगता नहीं है बच्चे को। वो कोशिश करेगा, 3 4 10 बार करने भी करेगा और फिर वो मास्टर करेगा उसको। तो जैसे मैंने बोला कि हर चीज बच्चे को काम करना अच्छा लगता है और हर चीज समझने के लिए करते हैं बच्चे। जो भी एक्टिविटी बच्चे करते हैं सब कुछ कॉग्निटिव एक्टिविटी है। तो ये एक नोइंग एक क्या बोलते हैं, एक चॉइसलेस एक्टिविटी है। इसमें चूसिंग का कोई ये नहीं है। ये हर जानवर का भी, जंतु जानवर का भी यही हालत है। वो नॉलेज में ही रहता है। नॉलेज बनाने का चीज नहीं है, नॉलेज में ही रहता है। तो एक नॉलेज कंस्ट्रक्शन का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। तो एक्चुअली दिस इज ए कंप्लीट प्रोसेस। ये पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट है जिसमें बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, हर चीज इसमें लगा हुआ है। तो बच्चे का जो लर्निंग प्रोसेस का डिकोडिंग ये है कि बच्चे जो है होलनेस को पहले एक्सपीरियंस करते हैं और उसने ये थियरी छोड़ दो, मैं आपको जैसे मैं दिखाएगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक चीज पूछना चाहता है आप लोगों से। आप लोगों को जब बचपन में, ये थोड़ा अभी मेरा इसमें आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, जब किताब मिला, जब छोटे थे बच्चे थे आप लोग, तो किताब को ऐसा रखा था क्या आप लोग बचपन में? हाँ। रखा था ना? हाँ। और क्या बोला उसको आपने? घर। घर ना? हाँ। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे जो है घर का जो एक्सपीरियंस है वो होलिस्टिकली किया है।
अभी पार्ट्स क्या क्या है घर का, ये आप आगे देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने जो पहले जो बोला है, एक्सप्लोरिंग द एक्सपीरियंसिंग द होल एंड एक्सपीरियंसिंग द पार्ट, मीन सॉरी, एक्सपीरियंसिंग द होल एंड एक्सप्लोरिंग द पार्ट्स, वो कैसा है ये आपको अभी समझ में आएगा। तो आकार जो है, इसका फॉर्म जो है वो घर जैसा है। तो पहले घर जैसा जो चीज है वो घर बनाएगा बच्चे। ये देखो, कैमरा जैसा है वैसा बनाया, ये फॉर्म का एक्सप्लोरेशन है, जैसा है, जैसा दिखता है वैसे बनाया। और फंक्शन क्या है, जैसे आप लोग ये किया होगा कि बेडशीट टेबल के ऊपर डाल के घर बनाया होगा ना, है कि नहीं? जैसे ये है, बेडशीट डाल दिया और ये घर बन गया। ये इसका फंक्शन का एक्सप्लोरेशन है, यानी घर का मतलब है कि कंटेंट स्पेस। तो उन्होंने एक कंटेंट स्पेस बनाया, वो उनका घर बन गया। और प्रोसेस जो है घर बनाने का प्रोसेस है, आप लोग किया होगा, बेडशीट और पिलो, कुर्सी, ये सब लगा के घर बनाए होंगे ना। हाँ हाँ, तभी बच्चे 5 साल का बच्चे भी अभी शायद करते होंगे ना कभी, गुंजन? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ। और तो ये हमारा स्कूल का था। देखो, ये कोई इंस्ट्रक्शन से हुआ नहीं है, एकदम स्पॉन्टेनियसली बच्चे कर रहे थे ये सब। और क्वालिटी मेरा मतलब है कि जो मटेरियल का क्वालिटी, मटेरियल से होता क्या हो सकता है, ये साथ साथ बच्चों का एक्सप्लोरेशन रहेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे बच्चे कुर्सी में बैठता है, सोफा में बैठता है, वो बाउंस करने लगता है। ये इसका, वो हर बच्चे करते हैं ये चीज। जैसे आजकल ये रेलवे स्टेशन का कुर्सी है, इसमें बैठते ही स्लाइड करना स्टार्ट करेगा और बच्चे इसका इस्तेमाल करता है। वो बैठ गया और उसको स्लाइड करने लगा। और उसका स्मूथनेस देख रहा है वो। तो ये चीज जो मैं जो बोल रहा था कि वो पूरा घर का पूरा एक्सप्लोर हो गया, और फिर उसका पार्ट्स को वो एक्सप्लोर करने लगा। जैसे फॉर्म, फंक्शन, प्रोसेस, मटेरियल्स, स्ट्रक्चर। ये हर फिनोमिना का 5 एट्रीब्यूट्स है। फॉर्म, जैसे दिखता है। फंक्शन, इस्तेमाल, उसका क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तीसरी चीज जो है, कैसे बनता है वो। चौथा, मटेरियल्स, यानी किस चीज से बनता है। 5, उसका फाइनली उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। तो बच्चे का जो भी खेल आप देखोगे, ये 5 चीजों में से एक के ऊपर या तो कॉम्बिनेशन होगा, ना तो इस चीजों के ऊपर उसका एक्सप्लोरेशन होगा। सिर्फ मैं दोबारा रनिंग कर रहा हूं आपके लिए। तो ये सोशल प्रोसेस भी ऐसे ही करते हैं। जैसे घर में शादी हो गया, वो रीएनैक्ट कर दिया। कोई फंक्शन हुआ, कोई डॉक्टर आया, कोई बीमार है, कोई डेथ हो गया, हर चीज का रिक्रिएशन बच्चे करके। और किचन तो बहुत हमेशा करते रहते हैं बच्चे। तो ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है। और इसका क्या है कि एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि बच्चे का कंटेंट कभी चेंज नहीं होता है, एक ही कंटेंट है, लेकिन बच्चों ने उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं और उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते रहता है। और ये हमारा स्कूल सिस्टम का एकदम उल्टा है। स्कूल सिस्टम में क्या है कि सिंप्लीफाइड चीजें देख के आपको फिर धीरे 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 उसको कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं। लेकिन हमारा स्कूल सिस्टम ये अच्छी तरह कनेक्टेड भी नहीं है। बच्चे का असली प्रोसेस जो है वो क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स सेम, लेकिन बच्चे उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और जैसे बच्चे उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं, उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते रहते हैं, समझ बढ़ाते रहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल ये देखिए, जब एकदम छोटे थे तो जो लकड़ी लेके उसने छोटा घर बना दिया।
और धीरे उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगा, तो खुद का स्किल बढ़ने लगा, उसके हिसाब से घर और बड़ा बन गया, रूम भी है उसके अंदर, अभी किचन भी है, अभी एकदम बड़ा घर बन गया। ये 12-13 साल में थे वो, ये बच्चे जब ये किया, और कहीं कहीं से बैम्बू लाया। और ये बहुत ही, दूसरी चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, ओनरशिप। मॉडर्न लोगों ने ये ओनरशिप बहुत जल्दी बच्चों में बिठा देता है। गांव के लोग ये कभी करते नहीं है, क्योंकि बच्चे के लिए ओनरशिप नहीं है, हर चीज उसका है और हर चीज उसका नहीं है, ये दोनों के बीच में रहता है। जब इस्तेमाल करता है तो उसका है, जब इस्तेमाल नहीं करता है तो उसका नहीं है। तो घर में जो भी वैसे गांव का जैसे घर का चीज तो वैसे ही लोग भी ऐसे ही दिखता है ना। तो ये एक सबसे एक ईगो बढ़ाने का, हम जैसे मॉडर्न लोगों का बहुत सारा काम में एक ये है, ओनरशिप बैठाना बचपन से ही। ये तुम्हारा है, ये टॉय तुम्हारा है, ये तुम्हारा रूम है। तो मैं आपको फिर दूसरी चीज, ड्राइंग के ऊपर भी हमारा रिसर्च रहा है, क्योंकि ये ड्राइंग समझना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ड्राइंग एक तरह से बच्चों का 2 डायमेंशनल स्पेस के ऊपर का खेल है। वर्ल्ड को ऐसे ही समझने के लिए वो इस तरह का चीज बनाता है, लेकिन वर्ल्ड को 2 डायमेंशनल स्पेस में पेपर में समझने के लिए ड्राइंग करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ड्राइंग एक 2 डायमेंशनल स्पेस को समझने का बच्चे का एक एक्टिविटी है। ये कला नहीं है, कला एक दूसरी गलत फहमी है लोगों में, कला जैसा चीज बच्चों में नहीं है। सिर्फ कॉग्निशन एक ही चीज है, यानी समझने का एक चीज है बस। तो ड्राइंग जो है, ये स्कूल में हम लोग टोटल जैसे बोला था कि फ्रीडम दिया था, तो बच्चों ने जितना भी ड्राइंग बनाया वो 3 साल में हम लोग वो डॉक्यूमेंट कर दिया। और वो डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग एक सिस्टम समझ में देखने आया, और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो भी एक ही यही रूल है, जैसे फॉर्म फंक्शन प्रोसेस वही रूल है, लेकिन 2 डायमेंशनलिटी का जो भी कमियां है उसको देखे, उसको कंसिडर करके आपको ये समझना पड़ेगा। पहले प्रूफ यह है कि बच्चे का जो भी ड्राइंग है, जो दिखता है वही ड्रॉ करते हैं बच्चे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ह्यूमन बीइंग का फेस बच्चे ड्रॉ करते हैं, लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स और ये क्या बोलते हैं, व्हीकल्स, इसका साइड का ड्राइंग है हमेशा। घर घर हमेशा सामने है। और ये जो ग्रीन कलर का जो आप दिखता है ना, ये क्रैब है, उसको तो ऐसे ही दिखेगा ना सामने से ही। और धीरे धीरे बच्चे ये मैं आपको स्क्रिबलिंग का शुरुआत है। एक्चुअली स्क्रिबलिंग जो है, कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो बच्चों का क्रॉलिंग स्टेज है स्क्रिबलिंग। और धीरे 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 उनका जो ऑब्जर्वेशन बढ़ा देता है, और धीरे धीरे उसमें से एक डिफाइंड चीजें दिखने लगता है, और उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है। ज्यादा लोग आते हैं, नॉर्मली फैमिली आते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो भी ड्रॉ करते हैं वो इमेजिनेशन से नहीं, जो दिखता है उसी को ही ड्रॉ करते हैं बच्चे। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे मैंने जो बोला क्रॉलिंग स्टेज टू वॉकिंग स्टेज, कैसे उसका जो स्टेजेस है, इस तरह का स्टेज आपको इसमें भी दिख जाएगा कि 2 डायमेंशनल चीजों को कैसे वो 3D में लाते हैं। जैसे वो फर्स्ट ड्राइंग है जिसमें एक ही लाइन में ड्रॉ करके उसने गाड़ी बना दिया, और धीरे धीरे फिर जैसे उसको उसका भी एक ऑब्जर्वेशन बढ़ा और उसका स्किल बढ़ने लगा, तो ये ड्राइंग में, नीचे वाला ड्राइंग में आप 2 डायमेंशनलिटी 3 डायमेंशनलिटी दिख पाएगा आपको, क्योंकि जो व्हील है वो 3 डायमेंशनलिटी का व्हील है। और ये ड्राइंग देखिए, उसमें 3 डायमेंशनलिटी लाया है मैंने, ऑब्जेक्ट ये समझ आया है, लेकिन ड्राइंग अभी भी 2D में है, क्योंकि चारों व्हील
पूरा दिखाया है और फ्रंट और बैक फुल दिखाया है। नेक्स्ट ड्राइंग में आपको दिखेगा कि उसमें 3D का और आया है एक फील। अब 3D फुल आ गया है। यहाँ पे वो थ्री डायमेंशनलिटी का व्हील्स जो है वो दो पूरा दिखता है, दो आधा दिखता है, और उसका जो फ्रंट जो है वो टेढ़ा हुआ है। तो एक क्लियर इंडिकेशन दैट चिल्ड्रन हैव mastered that aspect of so this is very important because this is actually an abstraction. How child is able to understand three-dimensional objects, which is what actually the world is, in terms of two-dimensional space, which is what the modernity has brought in. See, two-dimensional experience is very new actually. तो वो लेकिन हम लोग अभी तक एक बायोलॉजिकली अडेप्ट किया नहीं है। लेकिन बच्चे जो है, इफ वी डोंट इंटरफियर, दे आर एबल टू अडेप्ट। ये जैसे ड्राइंग में धीरे 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 वो कहानी लाने लगता है, पूरा एक स्टोरी आ गया इसके अंदर। इसमें क्या बोलते हैं, पूरा जो फेस्टिवल का चीज आने लगा। तो आपको ये इसका आधार है, यानी अनुभव ही उसकी बेसिस है, जिसके द्वारा वो समझ बनाता है। लेकिन हर बार ऑब्जर्वेशन से वो एक्सप्लोरेशन होगा, उसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अटेंशन आएगा, साथ साथ पेशेंस बढ़ते जाएगा उसके अंदर, और क्यूरियोसिटी आएगा। क्योंकि क्यूरियोसिटी नॉर्मली हमारे आजकल का समझ ऐसा है कि क्यूरियोसिटी देना पड़ता है बच्चों में, लेकिन वो जीवन ने ही दिया हुआ चीज है क्यूरियोसिटी। So your observation is the beginning of learning. One thing that modern education has completely taken away, ability to observe or the need to observe. और ये बच्चों में हमेशा रहता ही है। और जैसे आप स्कूल भेजोगे, धीरे 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 फिर वो ऑब्जर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्लियर है, देखिए आप, ऑब्जर्वेशन का एक सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। बच्चा कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार ऑब्जर्वेशन करते हैं। कैसे वो करते हैं? और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, ये क्रक्स ऑफ द मैटर है। ये मेरा पूरा प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, नेक्स्ट वीडियो है। ये आप एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि यही लर्निंग का ब्लूप्रिंट इसी में है। ये सामने जो बैठा है बच्चा, वो जो कर रहा है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसमें बहुत क्लियरली ये आया है कि बच्चे जो है वो दो पैर कंपेयर कर रहा है with reference to somebody else's pair. That is very important to note. और क्यूरियोसिटी जो है, as I told you, it is life given. और क्वेश्चनिंग जो है, ये भी ये मॉडर्न एजुकेटेड लोगों के गलत एक इंपॉर्टेंस इसमें दे रहा है कि लैंग्वेज में क्वेश्चन करना है, क्योंकि बच्चे लैंग्वेज यूज ही नहीं करते ये सब चीजों में। वो एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि ये क्वेश्चन तो है ही इसके अंदर। और इमिटेशन, ये जो है इमिटेशन जो है बच्चों के लिए एक इमेजिनेटिव इमिटेशन है, यानी वो आइडिया इमिटेट करता है, लेकिन उसका जो बनाता है उसको लेके वो एकदम नया रहता है हमेशा। तो ये सब चीज उसका एग्जाम्पल है। घर का इमिटेशन है, लेकिन जो बनाया है सब अलग अलग है। और प्ले
एक ये भी गलत सोच के रखा है मॉडर्न एजुकेटेड लोग ने। प्लेफुलनेस एक क्वालिटी है which turns every activity into play। ये बच्चे करते हैं। और दूसरी चीज है प्ले है, वो प्ले ऐसा है कि जो भी बच्चे करते हैं एक्सपीरियंस करते हैं उसको री एनैक्ट करने के लिए वो दोबारा प्ले करते हैं। लेकिन वो एक 100% कॉग्निटिव एक्टिविटी है, एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये है, बच्चे ने नारियल का टुकड़ा वो खा लिया और ऐसा एक बहुत इंटरेस्टिंग शेप आया। इमीडिएटली उसने याद किया ये नंदी बुल का जो हॉर्न है, वो सिमिलैरिटी इन शेप, सिमिलैरिटी इन फॉर्म, एंड इमीडिएटली द चाइल्ड चेंज इट टू द मून, फुल हाफ मून। तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है बच्चों का समझने का तरीका, क्योंकि कंपेयर करते हैं, हाँ ये इस तरह जैसा है, इस तरह, तो कंपैरिजन करते रहता है, which also means that it is also rejecting what is not similar। सिमिलैरिटी को जब जब एक साथ लाओगे, जो डिसिमिलर चीज अपने आप निकल जाता है वो प्रोसेस में। यही प्रोसेस है बच्चा टॉय बनाने के लिए बच्चे जो यूज करते हैं, यही प्रोसेस है कंपैरिजन। जैसे एक चीज, जो चीज जैसा दिखता है वह वो चीज को लेके वो खेल बनाता है। जैसे जो पाम जो यूज किया हुआ है मोबाइल फोन का, देयर इज अ फॉर्मल सिमिलैरिटी, पाम जैसा ही है मोबाइल फोन। तो ये सिमिलैरिटी आपको हर टाइम दिखेगा। तो ये वही है इमेजिनेशन। ये इसलिए मैं शुरू में दिखाया था, यही चीज है। ये इमेजिनेशन में वो पत्थर को वो इमेजिन किया है। इम्प्रोवाइजेशन क्या कि जैसे ये बच्चे ने, किसी ने ट्रक दिया था बच्चे को, जैसे बच्चा ट्रक वो पैकेट में से बाहर निकलने लगा, तो बच्चे ने बोला कि वो पैकेट जो है वो गैरेज है। तो इमीडिएटली वो चीज को उसने एक नया तरीके से देखा, नॉट जस्ट अ बॉक्स दैट कैन बी थ्रोन अवे, बट बट गैरेज। तो ये मेटाफर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि हमारा पूरी जितना भी अंडरस्टैंडिंग है मेटाफर्स के ऊपर, वो लैंग्वेज में ही हमारा समझ है। लेकिन हम ये भूल जाता है कि लैंग्वेज इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल। तो बच्चे को अगर ध्यान दोगे तो उसका जो मेटाफोरिक एक्सप्लोरेशन ये चीजों में ही स्टार्ट हुए कि ये और ये सिमिलर है। मेटाफर इज दैट ओनली ना, कि सिमिलैरिटी को ही मेटाफर बोलते हैं आप। तो वही सिमिलैरिटी पहले उसने एक्सपीरियंस किया है और वो सिमिलैरिटी को फिर धीरे वो लैंग्वेज में बदल देता है। और लैंग्वेज जो है वो हमारा एक्सपीरियंसेस का नाम है लैंग्वेज। इन दैट सेंस हमारा एक्सपीरियंस वर्ब है और लैंग्वेज नाउन है। तो जो मेटाफर्स बच्चे जो है वो फॉर्मल मेटाफर होगा, कलर के ऊपर होगा, टेक्सचर, तो हर चीज लेके बच्चा ये कंपैरिजन करते हैं। जैसे ये है, ये सॉरी ग्रीटिंग कार्ड है, वो लैपटॉप बना दिया, एग्जैक्ट फॉर्मल रिसेम्बलेंस। और ये है साइज के हिसाब से है, ये माँ बाप बोला हो, मेरा पिताजी माताजी बोला और उसको लिटा दिया और बोला कि ये सो रहा है अभी। तो इसमें उसने एक कंपैरेटिव साइज को यूज किया और बोला कि दो ऑब्जेक्ट देखा और उसका इमीडिएटली उसने वो उसको फादर और मदर बना दिया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रिसेम्बलेंस कलर के ऊपर है। वो बैंगन का इस्तेमाल, वो खेल में बैंगन यूज का काम था, तो फूल लाया और बोला कि ये बैंगन है, और ये चिल्ली के लिए एकदम चीज मिल गया, एग्जैक्ट रिसेम्बलेंस। तो बच्चे में ये सब एबिलिटी है, लेकिन इसका एक दूसरी साइड भी है। अगर आप बच्चे को, जैसे आप बच्चे को ट्रीट करोगे वैसा बच्चा बनेगा।
ये आपको बहुत क्लियरली समझना जरूरी है। आप अगर बच्चे को इंटेलिजेंट मानोगे और ट्रीट ऐसा करोगे तो बच्चा इंटेलिजेंट रहेगा। लेकिन आप बच्चे को सिली समझोगे, किड बोलोगे, इस तरह का आजकल का इस्तेमाल ही देखो, किड, इस तरह का इसको एक इन्फेंटलाइज करते रहते हैं बच्चे को, उसको कुछ आता वाता नहीं है, उसको बहुत मदद चाहिए, तो बच्चा वैसा ही बनेगा। तो लेकिन हमारा जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है ये भी उसमें डिपेंडेंट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमारा चलने का एबिलिटी भी आपको निकालना पड़ेगा बच्चों से। जैसे ये फरल चिल्ड्रन का एग्जाम्पल है। ये ऊपर का जो बच्चा है ये कुत्तों के साथ रहा बचपन से ही, ये बंदर के साथ रहा और ये मुर्गियों के साथ रहा। और ये बच्चे जो है कुत्ता जैसा चलने लगा, ये बंदर जैसे बिहेव किया। और ये जो बच्चा है हाँ बड़ा, ये जो बच्चा है वो चिड़िया जैसा खाने लगा, यानी उसका जो चोंच है ये बीक जैसा होने लगा। उसका हाथ देखो पंख जैसा रखा है। तो जानवर और ह्यूमन बीइंग का फंडामेंटल फर्क ये है कि जानवर जो है वो 95% और 90% फिनिश्ड प्रोडक्ट आते हैं। उसका भी इंटेलिजेंस की जरूरत है, तो इंटेलिजेंस तो दिया हुआ है लेकिन वो कम है। ह्यूमन बीइंग के लिए वो एक पॉसिबिलिटी है, बस पूरी तरह से एक पॉसिबिलिटी है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन बाकी जो चीज है वो बनना पड़ता है। हाथ पैर सब कुछ है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल होना है तो पूरी चीज कॉन्टेक्स्ट को निकालना पड़ेगा। जैसे और भी मेडिकल एग्जाम्पल्स है जहां पे आंख 2-3 साल बच्चों का कुछ कारण की वजह से अंधेरे में था, तो वो फिर आंख कभी काम नहीं किया, ये है। तो ये चीज बहुत जरूरी समझना है कि जैसे आप बच्चों के ऊपर बिहेव करोगे बच्चा ऐसा बनेगा। उसको टीचर करोगे मतलब ये ना पढ़ाओगे तो वो लर्निंग भूल जाएगा। एंड इंटेलिजेंस जो है ये समझने का बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। और पूरी स्कूल सिस्टम इंटेलिजेंस का 100% नाश करते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जहां पे 1930s में 2 साइकोलॉजिस्ट बच्चों को चिंपैंजी को अडॉप्ट किया उनके बच्चे के साथ खेलने के लिए। लेकिन 6 मास के अंदर चिंपैंजी बच्चे को निकालना पड़ा क्योंकि बच्चे जो खुद का बच्चा चिंपैंजी जैसा बन रहा था। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा जो कंडीशंस जो है हम कैसे उसको रीऑर्गेनाइज करना है। जो रियल वर्ल्ड और आजकल मैंने ये अपना जो कोविड टाइम में हमारा एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे पेरेंट्स का 2-3 ग्रुप थे और हम लोग कोशिश किया कि पूरा किचन को बदलने का और घर का अंदर के माहौल को बदलने का। यानी जमीन इस्तेमाल करो, खाना बनाना जितने हो सकते तो नीचे करो, सब्जी काटना का, खाना खाने का, ये सब कुछ चीज नीचे बैठ के करो, तो बच्चे का पूरा लर्निंग उसमें से हो जाता है अपने आप। और साइकोलॉजिकल कंडीशंस क्या है कि हमारे लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे प्रॉब्लमैटिक है। नो बोलोगे तो वो एक रेसिस्टेंस आएगा बच्चों में, और भी बोलता है बच्चे चाइल्ड इज शाई। ये इस तरह का जो जितने भी शब्द यूज करते हैं वो सब आपका जो बच्चे का जो सबकॉन्शियस लेवल पे जाके बैठ जाएगा। ये लैंग्वेज बहुत ही केयरफुल यूज करने का चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये देखना पड़ेगी, आपका अनुकरण तो बच्चे करेगा ही, आर यू वर्दी ऑफ इट, ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्योंकि आप जो भी करोगे बच्चा ऐसा बन जाएगा। आप अगर क्रिएटिव नहीं है, आप अगर डिपेंडेंट है किताब के ऊपर, बच्चा भी वैसा बनेगा।
तो हम लोग थोड़ा ये ओपन अप करेंगे, आपका जो वीडियो खोल सकता है और जो भी हाँ हाँ हाँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो शशि ग्रुप में भेज रहा है, वो लेके प्लीज आप कनेक्ट करो। और दूसरी 3 चीज अभी आगे हम लोग सोचा है, आप लोगों को इंटरेस्ट है तो उसमें जुड़ सकता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के ऊपर है। बच्चे जो है हाउ चिल्ड्रन क्रिएट लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देखो ये मॉडर्निटी का सबसे प्रॉब्लम ये है कि बिना नॉलेज आप अभी कहीं नहीं जा सकते हो। आपका एक नेचुरल सिस्टम था समझने का, उसका तो नाश हो गया है। अभी आप फंस गया है क्योंकि आप अभी किताब पढ़ के, एक तो हमारा खुद का सिस्टम निकल गया और अभी भी पूरा वेस्टर्न नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो और उसने पूरा गलत सीखा है बच्चों के बारे में, एकदम गलत फहमी डाल रहा है। तो आपको एक ही ऑप्शन है, बच्चों से सीखो बच्चा क्या है, किसी और से सीखने का कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट चीज आपको ये मानना पड़ेगा कि हमको आता नहीं है, वो पहले बार, क्योंकि एजुकेटेड लोगों में ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एजुकेटेड का मतलब है कि कुछ तो मालूम है ना। तो फर्स्ट चीज आपको ईगो को डाउन करो और बोलो कि मेरे को कुछ आता नहीं है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो जब बोलेगा कि हमको कुछ आता नहीं है, सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा कि आप देखना स्टार्ट करोगे, रीडिंग नहीं। आपको मालूम नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा किताब पढ़ो ना, किताब से कुछ जानकारी नहीं मिलेगा आपको, इंफॉर्मेशन मिलेगा, नॉलेज नहीं मिलेगा, ये कंफ्यूजन मत रहो उसमें। नॉलेज जो है आपका एक्सपीरियंस लेवल पे जो है वही नॉलेज है। तो पहली कंडीशन है कि आप बोलो मेरे को कुछ आता नहीं है, देन यू आर नाउ सर्टिफाइड फॉर लर्निंग। सेकंड चीज है आपका सेंसस को इस्तेमाल ये ओपन रखो और कंक्लूजन मत किया करो। कंक्लूजन, रीजनिंग यूज करके कंक्लूजन करना, ये मॉडर्न नॉलेज सिस्टम का सबसे बड़ा गलत है। कंक्लूजन अपने आप होता है। जैसे मान लो आप लोग सब, आपके जो मदर टंग है, मातृभाषा, अपने आप सीखा ना, कभी रीजनिंग यूज नहीं किया, मेमोरी यूज नहीं किया, लॉजिक यूज नहीं किया, कोई सिखाया नहीं, तो फिर आपने कैसे सीखा ये सब? इसका मतलब है कि बिना समझने का कोशिश करके आपको समझ हो गया। ये कोशिश की कोई जरूरत नहीं है, समझने का कोशिश मत करो, ऑब्जर्वेशन करते रहो, अपने आप समझ बन जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ आपका मदर टंग है। और हम लोग क्या अभी क्या एक प्लान है कि आप जुड़ने का मन है तो जोड़ दीजिए, और भी लोग हैं उनको भी उसमें मतलब इंक्लूड करने के लिए कोशिश करो। वो ये है कि बच्चा कैसे लैंग्वेज बनाता है, ठीक है? हाँ, ओके। उसमें आकर अगर मैं अभी आई विल सेंड यू आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, कि लैंग्वेज कैसे सीखता है ना, इसके ऊपर वो व्हाट्सएप नंबर है इसके अंदर, अपना चैट के अंदर है। सो लेट्स ओपन अप ना, if you have anything to, otherwise I'll keep talking. Please open your, you can also open your क्या बोलते हैं mic and keep it open, don't worry. अच्छा हुआ एक बच्चे का ब्लेसिंग तो आ गया कम से कम। मुझे कुछ पूछना था। हाँ, जैसे आप एग्जैक्टली बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न टॉय है, हाउ दे आर हार्मिंग द चिल्ड्रन, तो थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा, सुन नहीं पा रहे। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि अपना जो ये था इनिशिएटिव कि कैसे जो मॉडर्न टॉयज है वो हार्म कर रहे हैं
बच्चों को, तो हाँ। मुझे एग्जैक्टली समझना था कि अपन कौन से टॉयज को लेके बात कर रहे हैं या कैसे। मैं अपने बचपन का एग्जांपल देती हूँ कि डॉल तो हर एक को मिलती है खेलने के लिए घर पे। जैसे डॉल मुझे मिली थी, बट ऐसा था कि पहले बार्बी सेट वगैरह भी आते थे, लेकिन मुझे एक नॉर्मल, हम लोग गांव में रहते थे, नॉर्मल डॉल ही मिली थी। अब बार्बी के साथ तो पूरा सेट आता है, कपड़ा, किचन, सब सब आता है, लेकिन मेरे पास एक सिंगल डॉल थी और मुझे उसको नए नए कपड़े पहनाने का बहुत शौक था। तो मैं उसके लिए फिर मैंने उसके लिए मटेरियल एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने सॉक्स यूज किए, मैंने कपड़े यूज किए, मैंने हाँ, नहीं समझ में आ गया गुंजन, समझ में आ गया। इसका क्या प्रॉब्लम है कि we are actually looking at the side benefits. We are forgetting what has gone wrong and we are only talking about the side benefits of that situation. Sorry है, मैं इंग्लिश में जाऊँ क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मैं इतना ठीक से मैं हिंदी में नहीं बोल पाएगा, ये ज्यादा। Is that okay? Yeah, I'm okay with it. Everybody is okay, or if there is any objection, please. हाँ, तो ठीक है ना गुंजन, मैं जो तो हिंदी में वापस आ गया। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ, हम लोग उसका साइड बेनिफिट को ज्यादा बहुत दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है खेलने, क्योंकि कॉग्निशन को खेल बनाना मॉडर्निटी का प्रॉब्लम है। देयर इज ओनली कॉग्निशन, देयर इज ओनली वन एक्ट। बच्चा वर्ल्ड समझने का कोशिश कर रहा है, बस यही एक चीज है वो, लेकिन खेल उसका सिस्टम है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? तो यानी जो भी चीज है नेचर में, जो भी उनके सामने जो चल रहा है, वो समझने का कोशिश है। पहली बात, वो माँ बनने का सीख रहा है, वो फर्स्ट चीज माँ बनने का, यानी माँ बाप बनने का सीख रहा है वो। तो उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस किया है बच्चों ने, वही चीज बच्चा दोबारा रिपीट करेगा, क्योंकि वो खुद माँ बनेगा। वो आपको भी बेटा बनाया होगा ना गुंजन, आपको खिलाया होगा ना बच्चे ने, क्योंकि उस टाइम वो माँ बन जाता है, जिसको मिल जाता है उसको माँ बनाता है, वो मतलब बेटी बनाता है उस समय। तो बच्चे जो है तो वो साइड बेनिफिट है, उसको ज्यादा ये मत करो, वो वैसे भी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा ना? हाँ, यस परम मुझे परम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए। मैं जो आपने ये टॉयज वाली बात बोली, उसके साथ ही एक और चीज जो आज बड़ी कॉमन होती जा रही है, वो ये है स्क्रीन, मोबाइल्स एंड जिसमें वीडियोस बच्चे यूट्यूब या जो भी उसका बहुत आ गया है। तो मैंने देखा कि डिस्पाइट कि मैंने अपना फोन एक स्मार्टफोन से एक बेसिक फोन पे शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे ये आपके ही एक वीडियो से समझ में आया, पहले वाले कभी यूट्यूब पे देखे थे मैंने, कि वो जो हम कर रहे हैं वो उसी का एक उसमें है, क्योंकि अगर मैं ही उस पे लगा रहूंगा तो वो नेचुरली उसमें भी वैसी क्यूरियोसिटी रहेगी। बट डिस्पाइट दैट, अरे निकल गया वो। डिस्कनेक्शन आएगा, मैं भी जब तक किसी और को कुछ बात करनी हो वो कर सकते हैं। 1 मिनट है गुंजन, 1 मिनट है। परम आ गया वापस। परम अनम्यूट करना पड़ेगा परम, और वीडियो ऑन मत करना है शायद। हाँ जी, मैंने ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, लेकिन अभी फिर से अनम्यूट हुआ है, म्यूट हुआ है फिर से। देखिए अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ। आके खाना। तो गुंजन कुछ बोल रहा था ना? नहीं, मैं एक्चुअली जब उन्होंने डिस्पाइट बोला तो आई एम गेसिंग कि इसके आगे कि घर पे भले ही आप मोबाइल नहीं दो,
बट बच्चे इतने एक्सपोज है सराउंडिंग्स में भी उस चीज को लेके, तो कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वो तो है, लेकिन देखिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारा अटेंशन हमेशा वर्ल्ड के ऊपर रहना जरूरी है, रियल वर्ल्ड के ऊपर, ये बहुत ही जरूरी है। वो देखो मॉडर्निटी का प्रॉब्लम क्या है कि इंफॉर्मेशन वो देगा, हम उसको कंज्यूम करना है बस। वो किताब के द्वारा आता है पहले, आजकल वो यूट्यूब और जो भी सिस्टम है उसमें से आ रहा है। वो इंफॉर्मेशन वो देगा, नॉलेज वो देगा, हम उसको सिर्फ कंज्यूम करना है। ये सबसे मॉडर्निटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ये हमको ये एक चीज समझना पड़ेगा कि ये सब चीज जो है ये हमारा टूल बनना है, टूल बनाना है। किताब हमारा टूल बनाना है, ये जो चीजें हैं मोबाइल फोन वगैरह हमारा टूल बनाना है। जैसे इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करो, शेयरिंग के लिए यूज करो, डॉक्यूमेंट करो बच्चे को। तो अगर देखो आजकल में डिजाइन एजुकेशन में जाता है बच्चों को, मतलब ये फाउंडेशन प्रोग्राम में, और मैंने ये देखा कि मैं उनको कोशिश करता है कि उनको बोलूं कि ये मोबाइल यूज मत करो, डायरेक्टली जाके काम करो, लेकिन वो करते ही नहीं है। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 18 साल की स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं सुनता है, वो चुपचाप मोबाइल लेके घूमता है। तो मैंने इस बार क्या किया कि मैं सोचा कि मोबाइल का यूज ही करो, अभी उसका ना बोलो तो वो तो मैंने वो कि देखो फर्स्ट इवेंट यह है कि फोटोग्राफ ले लो, तुम 100 फोटोग्राफ ले लो, नेचर में जाओ फोटो ले लो। तो मैंने उसका बदल दिया, उसका जो सिस्टम जो है वो गूगल करके सर्च मत करो, तुम इसको यूज करो, या क्या फोटो ले लो, वीडियो ले लो, है ना। मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसका क्रक्स प्रॉब्लम यही है कि हम कंज्यूमर बन गया है फुल टाइम फुल। तो दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता है कि जो भी हमारा कॉग्निटिव सोर्स है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही हमारा सिस्टम बनने में मदद करेगा। जैसे बचपन से हम लोग किताब से जुड़ा है ना, किताब ही है ना हमारा। किताब क्या किया हमको, रीजनिंग माइंड दे दिया। रीजनिंग माइंड नेचुरल नहीं है, लेट मी टेल यू दिस। रीजनिंग इज अ रिजल्ट ऑफ, रीजनिंग क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि हम रेडीमेड नॉलेज को जब एंगेज करोगे तो उसको स्टोर करने के लिए रीजनिंग की जरूरत है। समझ में आ रहा है? आप जब मदर टंग सीखा, आप रीजनिंग क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि आपको रेडीमेड नॉलेज नहीं मिला, बस वही है। टिडबिट्स मिलेगा ना, थोड़ा थोड़ा पीसेस मिल गया, और धीरे धीरे एक शब्द आया, दूसरी शब्द, फिर कुछ वर्ड आया, ऐसा ऐसा आते गया। और हमारा सिस्टम में डाइजेशन जैसे होता है वैसे ही हमारा ये अंडरस्टैंडिंग का सिस्टम है, वो अपने आप कॉम्प्रिहेंड करके भाषा आपको दे देता है कि नहीं? मैं कहां से सोच के एक एक वर्ड में सोच के तो नहीं बोल रहा है ना, अपने आप आ रहा है। कहां से आ रही है ये चीज? हमारा सिस्टम वैसा बना हुआ है जिसने ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का एबिलिटी है। आप काम करते समय भी वैसा ही है ना, ऑटोमेटिक हो जाता है ना। एक बार मास्टर हो जाएगा तो इतना सोचता है आप साइकिलिंग करते समय, स्विमिंग करते समय, है कि नहीं? वो शुरू में भी सोचना नहीं था। अगर कोई सिखाएगा तो फिर सोचने लगेगा। देखो सिखाने का प्रॉब्लम ये है कि पहले माइंड को सिखाएगा, फिर माइंड बॉडी को सिखाएगा। जैसे स्विमिंग का है, कोच दिखाएगा तो नहीं ना, वो पहले बोलेगा आपको पहले ये करना है, तो कौन सुना? आपका माइंड सुना। फिर माइंड ने बॉडी को बताया, हाँ ये हाथ पैर करो, फिर ये हाथ बाद में करो, सही है? लेकिन बच्चे जो ऑटोमेटिकली जब सीखते समय माइंड का इस्तेमाल नहीं है, वो दिखता है वो करता है। बच्चों में वो बीच का प्रोसेस नहीं है, माइंड का प्रोसेस नहीं है।
हम अभी क्या कर रहे हैं कि वी आर रीडिंग, वी आर थिंकिंग एंड देन इट इज मे गो टू द बॉडी और आई डोंट नो, यू नो। तो ये माइंड का जो इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल है अभी। माइंड का रोल समझने का नहीं है, समझने का रोल पता नहीं किधर है, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम के अंदर है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस हम कुछ नहीं समझ पाएगा, बिना चीज। जैसे मैं ना ये लैंग्वेज के ऊपर मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी सोच रहा था, वो ये है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए एक शब्द का मीनिंग दूसरी शब्द है ना लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए एक शब्द का मीनिंग एक ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो बच्चे जब अपने आप सीखता है तो वो वर्ल्ड को शब्द देके वो सीखता है, वो एक्सपीरियंस प्राइमरी है। तो समझ जो है एक्सपीरियंस में ही होता है। जैसे मान लो बच्चा है, बच्चे को आप बोल रहा है कि, अब बच्चा बैठा है और पिताजी और माताजी साइड में है, वो बोल रहा है कि ये कुर्सी टेबल के साथ रखो, बगल में रखो, कुछ तो बोला। लेकिन बच्चे ने क्या सुना, कुछ आवाज सुना, कड़ा 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 कुछ आवाज सुना, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया, कुछ आवाज सुना, लेकिन उसने देखा कि कुर्सी जो है टेबल के पास रखा, तो उसको समझ में तो आ गया, है ना। फिर दूसरी बात सुना कि पिताजी बोला वो कुर्सी किचन से, किचन में कुछ भी बोला होगा, बाहर रखो, लेकिन कुर्सी जो शब्द है वो 2 बार सुना और 2 बार उसने देखा कि कुर्सी को लेके ये कर रहा है। जैसे मैंने आपको पैर का जो दिखाया, बच्चे कैसे कंपैरिजन करते हैं दोनों पैर के ऊपर, एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस गोस ऑन इन ऑल नॉलेज प्रोसेस। हम शब्द और ऑब्जेक्ट को जोड़ते जोड़ते जा रहा है ऑटोमेटिकली, इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, वो हमारा सिस्टम वैसे ही बना हुआ है। तो एक सवाल, ये सारे एज में रहता है या कोई पर्टिकुलर एज में ये ज्यादा डोमिनेंट होता है, ऐसा कुछ है या फिर? डेफिनेटली वो तो है, लेकिन देखो इसमें ज्यादा मगजमारी मत करो, इसको सिस्टम मत बनाना। ये एक तो क्या है कि नेचर को ट्रस्ट करो, बच्चे में एबिलिटी है ना, ये उसको नाश मत करो। हमारा एक ही काम है, हम अभी लगा हुआ है उसको नाश करने में ये समझना, देखो समझना जरूरी है, क्योंकि सेंसिटिव बनने के लिए। देखो पहले जो लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो तो नेचर का ही मन था ना, तो वो गलत नहीं करते थे ज्यादा, क्योंकि वो नेचर जैसा है वैसे ही वो भी रिस्पॉन्ड करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हम नेचर से हट गया, हमारा एलिनिएशन हो गया, हम नेचर नहीं है अभी। तो हमको अभी इंटेलिजेंस नहीं है, ये चाहिए सेंसिटिविटी चाहिए। कैसे सेंसिटिवली बच्चों के साथ रहेगा ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर अंजलि, अगर इंटरेस्ट है ये तो हमारे साथ जुड़ो। और हाँ, इंटरेस्ट तो है, काफी अच्छा है, क्योंकि हम इसी में लगा हुआ है कि बच्चे को, बच्चे का सिस्टम उनके हिसाब से समझने का एक कोशिश है। आजकल मतलब देखा है कि मतलब मैं भी होम स्कूलिंग और आरोही ट्रस्ट से, शायद आप जानते हो आदित्य रत्नेश को, सर मे बी यू नो, तो उनके साथ कनेक्ट होके तो ये चीजें काफी एक्सपीरियंस में दिखता है, ये चेंजेस होता है कि हाँ बच्चे में है एबिलिटी करने का ये सब। और आजकल में वो प्रेशराइज करके बच्चों का सारा, जो आप बोल रहे इंटेलिजेंस है, क्वालिटी है, उनका सारा सब नाश, वही आप नाश ही हो रहा है उसको। So that's interesting कि आपने, अच्छा लगेगा आपसे जुड़ने में और साथ में आपके काम। हाँ, तो वो या तो ईमेल कर लो, नहीं तो व्हाट्सएप करो, जो भी है ना उसमें करके, क्योंकि अभी लैंग्वेज के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग एक काम मैं करने वाला हूँ। अच्छा, लैंग्वेज के ऊपर। तो उसमें हम लोगों को क्या करना होगा? अगर मैं जुड़ती हूँ तो मुझे क्या करना होगा? देखो शुरू में देखो एक पार्टिसिपेंट्स होगा, फिर दूसरी चीज चुपचाप देखने वाले लोग भी होंगे। पार्टिसिपेंट्स, डायरेक्ट पार्टिसिपेंट्स का रोल ये होगा कि वो अच्छा होगा कि बच्चा पैदा हुआ है 2 मास 3 मास इस तरह का, और नहीं तो 8-9 मैक्सिमम 2-3 साल के अंदर, क्योंकि तब तक तो वो पूरा सीख जाएगा ना। तो वो एज सबसे इम्पोर्टेंट है।
कि वो एज में लैंग्वेज और वर्ल्ड को बच्चा कैसे जोड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है। और तीन चीज हम लोग सोच रहा है, 3 अलग अलग वेबसाइट बनाने का। एक ड्राइंग के ऊपर है, ड्राइंग एज कॉग्निटिव एक्टिविटी, और वो ऐसा है कि बच्चे अगर ड्राइंग करोगे ना, उसको डॉक्यूमेंट करके अपलोड करना है, और काफी सारे लोग अपलोड करेगा, और तो एक कलेक्टिव एक लर्निंग का एक स्पेस होगा उधर। लेकिन कंडीशन यह है कि बच्चे को सिखाना नहीं है, बच्चे अपने आप ड्राइंग करना है। तो अगर सिखाएगा तो फिर उसका पूरा वो निकल जाएगा, फिर वो कॉग्निशन नहीं है, फिर आर्ट बन जाता है वो। सिमिलरली हमको बच्चे का एक्टिविटीज को भी डॉक्यूमेंट करके डालना जरूरी है। तो प्ले के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर, ये तीनों चीजों के ऊपर एक अलग अलग वेबसाइट करके करने का प्लान है अभी। ड्राइंग का तो हो रहा है, वेबसाइट बन रहा है, बाकी दोनों के ऊपर अभी काम करना है। ओके, ठीक है। और कुछ है? एनीबडी? थैंक यू विनायक, कम से कम बच्चे को देखने को तो मिला। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये शशि के फार्म पे ही है, जो आप जस्ट बता रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ। वीडियो एक बार ऑन करता हूँ, शायद हाँ। आपको परम वो किधर चीज से है? जो आपने बर्तनों वाली। हाँ? मैं वैसे पंजाब से हूँ। हाँ। ये देखिए, जस्ट इसमें स्विच कैमरा का ओ, नहीं दिख रहा है। आपको वीडियो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब वही जो आप बोल रहे थे, मतलब हर चीज ही टॉय है एक तरह से। हाँ हाँ हाँ। मतलब वही प्रोसेस, वही सब समझ में आ रहा था सामने, मतलब प्रत्यक्ष दिख रहा था, आप बोल रहे थे और यहाँ डेमोन्स्ट्रेट हो रहा था। ये थोड़ा डॉक्यूमेंट करना अच्छा रहेगा प्रेम। जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात ये भी सुनी कि इसको अगर हम नोट करते जाएं धीरे धीरे चीजों को, तो फिर वो एक ऐसे बिगर लर्निंग उस चीज को हम शेयर करें तो एब्सोल्युटली अच्छा है। और कोई कुछ है तो, नहीं तो हम लोग बंद करेंगे। निशांत? हाँ सर, मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि इसका जो आपने वर्ड और वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो हमारे कहना चाहिए जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक रिलेशनशिप बनती है, इसमें जो है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कुछ जो है हमारे पास मटेरियल अवेलेबल शास्त्रों में है। जैसे मैं पतंजलि योग पढ़ता हूँ सर, तो पतंजलि योग में एक्चुअली इसके डिफरेंस को ही समाधि कहा है। क्या मतलब? मतलब उसमें सर, जैसे जो समाधि शब्द है उसमें 2 प्रकार की समाधि कही है। हाँ। उसमें कहा है कि सर जब हम शब्द को भूल जाते हैं और केवल अर्थ पर ध्यान देते हैं, अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में है, केवल अर्थ पर जब हमारा ध्यान होता है और जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो एक प्रकार की समाधि है। तो उस एक्सपीरियंस को ही सर ध्यान और समाधि कहा है एक्चुअली। तो इस मतलब मेरा बहुत ज्यादा मैं उसमें मतलब उसको मैं एक्सपीरियंस करने का प्रयास कर रहा था, इस वजह से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो आप बातें कह रहे हैं।
वो सब जो है मुझे वहां पर डॉक्यूमेंटेड दिख रही है पतंजलि योग में और शास्त्रों में। तो वो यही कहते हैं कि सर हमें वर्ल्ड को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना है। एब्सोल्युटली। हमें अपने आप को भी डायरेक्टली मतलब वो फिर जो आगे एक फर्दर स्टेज है उसमें वो कहते हैं कि हमें अपने आप को भी डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना है। जो वर्ल्ड हमें जैसा बता रहा है हम वैसे हो सकता है हो, वैसे हो सकता है ना हो, लेकिन हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि हम एक्चुअली है क्या। तो वो फिर जो एक एक्सटर्नल साइड से जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं उसके बाद फिर वो इंटरनली फिर कैसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें, अपने आप को कैसे एक्सपीरियंशियली ऑब्जर्व करें, फिर वो धीरे धीरे वहां पर लेके जाते हैं। स्टार्ट वो बाहर से ही होता है सर। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन का रेफरेंस है। एक्चुअली निशांत, मैं ब्यूटी को लेके यही काम करते हैं, क्योंकि ब्यूटी एक चीज है, अगर असली ब्यूटी का असली एक्सपीरियंस जब होगा तब हम शब्द भूल जाते हैं। तो मैं एक्चुअली अभी स्टूडेंट्स के साथ नवंबर में वही काम किया कि हाउ डू यू गेट अवे फ्रॉम लैंग्वेज एंड रियली एक्सपीरियंस द ऑब्जेक्ट फुली। अजित कहाँ से है? अजित, यू कैन ओपन एंड। या सर, सर मैं इंडिया से ही हूँ, लेकिन मैं अभी जर्मनी में हूँ। हाँ जी। तो सर थोड़ा सा टाइम डिफरेंस की वजह से मैं लेट ज्वाइन कर पाया। अभी मुझे लगा कि थोड़ा सा 4.5 आवर डिफरेंस है, मैंने उसको गलत कैलकुलेट कर दिया। अच्छा। तो लेकिन सर आपका मैंने वेबसाइट पे और आपके जो यूट्यूब पे वीडियो है वो देखे मैंने, और काफी मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगा, और बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड मैं इस डायरेक्शन में आपसे हूँ। और एक थोड़ा सा गजब की बात कहूंगा, या फिर थोड़ा सा मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं एक स्टार्टअप टाइप में कोशिश कर रहा हूँ इसी डायरेक्शन में, कि कैसे हम जीवन को वापस उसी लाइन पे लेके आ जाएं कि हम इतना ज्यादा अपने आप को खो ना दें, क्योंकि हम अपने बोलते हैं ना नेचर के खिलाफ जाके हम ना जिए, नेचर के साथ जिए। तो उस तरह से कैसे किया जाए, तो आपसे सर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है देख के और करके। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो आपसे जरूर सर मिलना चाहूंगा, और आपसे शायद इन पर्सन बात भी करना चाहूंगा। श्योर। सर एक हाँ पूछो सर। वो आपने जो फोन का दिया था, फोन पे मनी ट्रांसफर का, वो मेरे थ्रू हो नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास में मनी का सिस्टम है नहीं यहाँ से, मतलब मेरे पास में इंडियन फोन नंबर नहीं है। तो उसके लिए मैं सजेशन चाह रहा था कि अगर आप पेपाल या उस तरह से कुछ दे पाए तो वो इजी रहेगा मेरे लिए। हाँ ठीक है। जी पेपाल शायद है, शायद हमारे साइट में। वो शशि इंचार्ज, शशि गया अभी, आई विल फाइंड आउट। पेपाल का है शायद हमारे साइट के अंदर। अच्छा, इट डजंट मैटर। देख लूंगा उसको। हाँ, मैं देख लूंगा सर। या so if nothing more, then we can stop here. हेलो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया।